हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग स्टेज। आप सभी का इस प्लेलिस्ट में स्वागत है जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग डेज में। आइए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पार्ट 7 में हम कवर करते हैं ग्लोबल मार्केट टाइमिंग्स और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट्स। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के कोई ना कोई अपने खुद के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट अगर हम ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं तो हमको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो ओवरऑल ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। इसी में आगे बढ़ते हुए हम कवर करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूएसए। यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका उसमें जो मेजरली नेस्डैक S&P 500 ये एक्सचेंजेस हैं इसके। तो इसमें ये तो एक्सचेंज है और उसके आई मीन टू से उसके इंडेक्सेस हैं। तो इसका जो टाइमिंग है यूएसए स्टॉक एक्सचेंज का, ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अगर मैं उसके से कंपेयर करूं, उसके रेलेवेंटली अगर आपको बताऊं तो हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शाम के 7 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक यूएसए स्टॉक मार्केट हमारे लिए मतलब हम इसको इस टाइम पे ट्रैक कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट की बात करें तो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट होता है नॉट ओनली ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, पूरे ओवर वर्ल्ड में यूएसए स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट होता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इसके साथ अगर हम अगले कंट्री पे जाएं, यूके, दैट इज लंदन। लंदन स्टॉक एक्सचेंज है इसका। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से ये दोपहर के 1:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक इसका टाइमिंग है। तो दोपहर 1:30 बजे ऑलमोस्ट हमारा स्टॉक और मार्केट का मिड सेशन होता है। तो इसका जो जब ओपनिंग होती है तो हमारे मिड स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता है ये। एंड क्लोजिंग और मार्केट क्लोजिंग में भी मार्केट के सेंटिमेंट्स यूके स्टॉक मार्केट से डिसाइड होते हैं। फ्रांस जो है इसका टाइमिंग भी सेम है यूके वाला, और इसका मूवमेंट यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स के पैरेलल में चलता है। हमारा पड़ोसी चाइना, इसका जो मेजर एक्सचेंज है संघाई स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो टाइमिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो है सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे रात तक। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मार्केट की ओपनिंग टाइमिंग्स के बारे में बताया। तो प्री ओपनिंग सेशन जो मार्केट का होता है 900 आवर्स टू 0915 होता है। तो बेसिकली ये जो चाइना स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारा मार्केट के प्री ओपनिंग और अर्ली ट्रेड्स डिसाइड करने में अपने को हेल्प करता है। सिंगापुर का भी सेम टाइमिंग है, 6:30 बजे सुबह से स्टार्ट होता है ये और 2:30 बजे तक चलता है। और एक तरह से इंडिकेटर के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल और या ग्लोबल स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म एक है हमारा गिफ्ट निफ्टी। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, आप न्यूज़ भी सुनते होंगे तो इसके बारे में कई बार गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेटर्स वगैरह आपने देखे होंगे कि या फिर गिफ्ट निफ्टी के बारे में बताया जाता है सुबह सुबह न्यूज़ में। ये है क्या? बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी एक तरह से जैसे हम सुबह मोबाइल खोलते हैं, अपना वेदर चेक करते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, लाइकवाइज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिफ्ट निफ्टी से हमको हमारे मार्केट के आज के कैसे ओपन होंगे उसके संकेत मिल जाते हैं। कैसे? देखिए, पहले हम समझते हैं क्या है। गिफ्ट निफ्टी एक डेरिवेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो निफ्टी 50 जो इंडिया का इंडेक्स है उस पर बेस्ड होता है और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, बट आपको मोटा मोटा यही चीज़ समझना है इससे कि गिफ्ट निफ्टी जो है निफ्टी 50 पे बेस्ड होता है, जो एक तरह से डेरिवेटिव है, जो एक वैल्यू है, डेरिवेटिव की वैल्यू होती है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होता है। और इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्ट गिफ्ट सिटी में ट्रेड होता है। गिफ्ट सिटी कहाँ है इंडिया में? ये गांधीनगर गुजरात में बेस्ड है। पहले इसका नाम SGX निफ्टी था जो सिंगापुर में ट्रेड होता था, अब माइग्रेट होके गिफ्ट सिटी बन गया है जो इंडिया बेस्ड इंटरनेशनल हब है। गिफ्ट निफ्टी की टाइमिंग भी जाना जरूरी है। गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट पूरे दिन ऑपरेट होता है
इसका सुबह टाइमिंग होता है 6:30 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक। हमारे मार्केट क्लोज होने के 10 मिनट बाद तक भी ये चलता रहता है। उसके बाद फिर अगेन थोड़ी देर बाद चालू हो जाता है, 4:30 बजे ओपन होता है और रात को 2:45 तक चलता है। इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट बंद होने के बाद भी गिफ्ट निफ्टी चलता रहता है। इसका इफेक्ट अगर हम जाने कि क्या होता है गिफ्ट निफ्टी का, गिफ्ट निफ्टी आप दो केसेस समझ सकते हैं जनरली। एक गिफ्ट निफ्टी अगर आप सुबह सुबह मान लीजिए, जनरली आप देखना 6:30 बजे आप मोबाइल अपना चालू करके देखेंगे, जो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि गिफ्ट निफ्टी का इंडेक्स चलते हुए दिखाऊंगा अभी आपको मैं अगले वीडियो में नहीं, सॉरी, इसी के प्रैक्टिकल सेशन में। तो आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी अगर ऊपर होता है सुबह 6:30 बजे, अगर आप देखते हो कि, तो आपको एक छोटा सा अंदाजा लग जाता है कि हाँ गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर है, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट गैप अप हो सकता है या फिर अच्छा मूवमेंट आ सकती है। सेम इसका रिवर्स वाइस वर्सा, नीचे होता है तो लाइकवाइज थोड़ा सा एक अर्ली इंडिकेटर के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आइए ये सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं अब। देखिए, मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट जितने हैं, एक की साइट है ट्रेडिंग व्यू में आप फ्री लॉगिन कर सकते हैं। उसमें कई सारे फीचर्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ इंटरनेशनल जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं उनको ऐड करके रखा है। आप देखिए, ये है US 2000 और जिसको USA रसल 2000 भी बोलते हैं। ये USA का इंडेक्स है। डाउ जोन्स, ये भी USA का है। देन ये S&P 500, ये भी USA का इंडेक्स है। नेस्डैक, ये भी USA का है। अब आप सोचेंगे सारे USA के डाले हैं। देखिए, USA के मार्केट का बहुत ही डीप इम्पैक्ट होता है, नॉट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट पे, ऑल ओवर वर्ल्ड पे। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा इसको हमेशा डे टू डे बेसिस पे देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये फ्रांस का है और ये गिफ्ट निफ्टी जिसके बारे में बात किया। अब आपको मैं गिफ्ट निफ्टी का मैंने बताया था एक इंडिकेटर की तरह है, जो मौसम जैसे बताते हैं कि कैसा मौसम होने वाला है, एक अर्ली इंडिकेटर की तरह। अब आप इसका ट्रैक देखिए, मैंने इसका डेली का चार्ट लगा रखा है। डेली का आप देखिए, ये 5 नवंबर से लेके आज की डेट में, सॉरी 5 जनवरी से लेके आज की डेट, देखिए ऐसे कैसे नीचे की तरफ मार्केट आया है ना। अभी आप सेम निफ्टी 50 में भी अगर हमको ऐसी ही मूवमेंट देखनी चाहिए, अगर सेम टू सेम है, तो निफ्टी 50 का मैंने मंथली चार्ट लगाया, डेली चार्ट लगा देता हूँ। ये देखिए 5 जनवरी से लेके यहाँ तक देख रहे हैं आप, सेम टू सेम। अगर इसको मंथली चार्ट में देखते हैं सपोज, और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए मंथली चार्ट में कैसे है गिफ्ट निफ्टी। ये कौन सा महीना है, अक्टूबर। यहाँ से एक कप और एक हैंडल जिसको फॉर्मेशन कहते हैं, लास्ट 2 मंथ की कैंडल देखिए, इसे रेड में बन रही है। ऊपर टॉप पे आके 2 रेड बनाई, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। ये सबसे डीप यहाँ पे हो रहा है जनवरी में। निफ्टी 50 की मंथली चेक करते हैं। देखिए सेम, ऊपर से जाके नीचे की तरफ, ये देखिए डीप। और आप इसमें चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, अगर यूएसए स्टॉक्स मार्केट का आज का सेंटीमेंट जो है क्लोजिंग के टाइम में, ये 3-4 इंडेक्स अभी क्लोज हुए होंगे थोड़ी देर पहले, रात को करीब हमने क्या टाइमिंग चेक किया था, रात को 1:30-2 बजे के आसपास होते हैं। तो इसमें देखिए आप पॉजिटिव थोड़े थोड़े हुए हैं, है ना। और गिफ्ट निफ्टी आज मार्केट निफ्टी 50 का अच्छी मूवमेंट थी, तो इसमें आप निफ्टी का भी देख सकते हैं। तो अभी सुबह 6:30 बजे ये लाइव हो जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हो गिफ्ट निफ्टी को। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है वो है, ये है कि जो एशियन मार्केट है वो इंडियन मार्केट की ओपनिंग्स को इफेक्ट करता है ग्लोबली। जितने भी एशियन मार्केट्स हैं, स्पेशली चाइना, गिफ्ट निफ्टी, ये सारे, और यूरोपियन मार्केट्स जो हैं, जो हमारे वेस्ट में हैं सारे, वो हमारे मिड सेशन को इफेक्ट करते हैं। जो 1:30-2 बजे के आसपास देखना मार्केट में थोड़ी हलचल होती है, थोड़ी ज़्यादा। ये कुछ एक कारण आप उसमें से मान सकते हैं।
और यूएस मार्केट जो है, यूएस मार्केट है जो हमारे नेक्स्ट डे की ओपनिंग को इफेक्ट करते हैं। तो एक लाइन में बोलूँ तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है दैट ट्रेड्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप एंड यूएस डिसाइड्स टुमारोज मूड। तो अगले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज गैप अप, गैप डाउन एंड अनचेंज। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये कई बार ये टर्म आ चुका है, तो इसको हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ताकि मैं अपने और बढ़िया इंप्रूवमेंट्स कर सकूं और आपको बेहतर प्रोवाइड कर सकूं अपनी नॉलेज। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।